नमस्कार मित्रों, आज हम लोग शिक्षक हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण पर बात करते हैं। पहले इस बात पर चर्चा की जाए, इसको हस्त पुस्तिका क्यों कहते हैं। इसको हस्त पुस्तिका इसलिए कहा जाता है, यह कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। इन्हें शिक्षक स्वयं पढ़ करके आसानी से लागू कर सकता है, क्योंकि इसकी भाषा जो है अत्यंत सरल है। इसमें उदाहरणों की गतिविधियों की भरमार है। एक तरीके से अगर बच्चों को नहीं कोई बात समझ में आती है तो उसके लिए अन्य ढेर सारे तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि वो चाहे हमारा NCF 2005 हो, चाहे RTE एक्ट हो, सब में इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमारे बच्चे एक अनुभव या तरीके से नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, अलग अलग वातावरण से होते हैं, अलग समाज से होते हैं। उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए हमको पूरी कक्षा को एडजस्ट करने के लिए, पूरी कक्षा को समझ में आ जाए हमारी बात, हमको लगभग 5-7 तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। चाहे भाषा हो, चाहे गणित हो, सबके लिए हमारी हस्त पुस्तिकाओं में ढेर सारे अनुभव और तरीके दिए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्त पुस्तिका के भाग 1 की। मित्रों, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के भाग 1 में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम आधारित शिक्षण। तो ध्यानाकर्षण के भाग 1 में, जिसका नाम है अधिगम आधारित शिक्षण, हमको मुख्य रूप से 3 बातों पर जिक्र करना है। 1, ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों, इसका क्या उद्देश्य है, और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। अब जो है ध्यानाकर्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, ध्यानाकर्षण जो है, जैसा कि इसका नाम है, ध्यान आकर्षित करना। हम किसकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे? अपने उन बच्चों की ओर जो किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी परिस्थितिवश मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं। उनमें वांछित लर्निंग आउटकम नहीं पाया जा रहा है। तो यही ध्यानाकर्षण है। अब ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों? आइए एक समस्या पर विचार करते हैं। मान लीजिए मैं कक्षा 6 में गणित विषय पढ़ाता हूं। अब क्या आप सोचते हैं कि कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चे कक्षा 5 की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं? इसी प्रकार यदि आप गणित नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, विज्ञान, किसी भी विषय को पढ़ाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी बच्चे कक्षा 5 की संबंधित विषय की मूल दक्षताओं को प्राप्त कर चुके हैं? अब अक्सर हम देख रहे हैं, चाहे लर्निंग आउटकम की परीक्षा हो, चाहे नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो, सबसे यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब बातें उठती है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हो और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो
और वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और जो कक्षानुरूप वांछित लर्निंग आउटकम है उसको प्राप्त कर सकें। जी हाँ, वही तरीका तो ध्यानाकर्षण है, वही तरीका ध्यानाकर्षण है। हम ध्यानाकर्षण तकनीक को अपनाकर 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये रही बात ध्यानाकर्षण की आवश्यकता की। ध्यानाकर्षण का उद्देश्य भी लगभग क्लियर हो गया है, लेकिन हम अगर संक्षेप में बात करें ध्यानाकर्षण के उद्देश्य की, तो ये कह सकते हैं कि उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। या और सरल भाषा में हम अगर कहें तो ध्यानाकर्षण का उद्देश्य मुख्य धारा से पिछड़ गए बच्चों को या शैक्षिक रूप से पिछड़ गए बच्चों को मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा में लाने से तात्पर्य है तुलनात्मक रूप से उन बच्चों को समीप लाना जो कक्षानुरूप वांछित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल अगर उनके जैसे हम नहीं बना सकते हैं उन बच्चों को, तो इतना जरूर कर सकते हैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से वे जिस कक्षा में पहुंच चुके हों वहां पर जो हम अपनी बात बताएं वो भली भांति समझ कर सकें, उस पर चिंतन कर सकें और कल्पना कर सकें और उस पर अपनी सृजनात्मक कौशल को भी विकसित कर सकें। यह रहा ध्यानाकर्षण की आवश्यकता और उद्देश्य की बात। अब हम बात करेंगे बच्चों में अपेक्षित संप्राप्त न होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के यद्यपि कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कारण हैं जो उभर कर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनमें पहली बात तो है माता पिता की शैक्षिक स्थिति। दूसरा है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। तीसरा कारण हो सकता है शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति या ज्ञानेंद्रियों में विकार कहा जा सकता है। चौथी बात, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना। बच्चा जैसा चाहता है बच्चे को उसकी भाषा में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए अगर शिक्षण मिले तब भी तो उसमें संप्राप्ति में सुधार हो सकता है। अगली बात, अध्यापकों का कठोर व्यवहार एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। कई बार जो है ऐसा भी सामने आया है। तो ध्यानाकर्षण भाग 1 में इतनी बातें ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ध्यानाकर्षण भाग 2 के साथ। जय शिक्षक, जय।